नाउ दिस इज योर एसआर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की ये डायग्राम मैंने आपको दोबारा से शो की है. ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम थी. ये पूरा वेव फॉर्म फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये कैसे काम करता है. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज अ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक. क्लॉक की ट्रिगरिंग लेवल्स भी मैंने आपको बताया. दे आर टू काइंड ऑफ एज ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. योर मास्टर स्लेव वर्क्स ऑन द नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. क्यों? क्योंकि व्हेन द क्लॉक इज इक्वल टू 1 ये मास्टर को एक्टिव करता है एंड इन्वर्ट होके स्लेव को डीएक्टिवेट कर देता है. और एक्चुअली में यूजर को कौन सी आउटपुट दिख रही होती है? यूजर को आउटपुट दिखती है जो स्लेव आउटपुट क्रिएट करता है. When we give a clock equals to 0 means we are giving the negative edge triggering of the clock. Clock 1 से 0 पे फॉल हो रही है. We have given 0 over here, तो मास्टर डीएक्टिवेट हो जाता है, इन्वर्ट होके 1 हो जाती है क्लॉक फॉर दी स्लेव एंड स्लेव्स गेट एक्टिव एट दैट टाइम. जब स्लेव गेट्स एक्टिव एट दैट टाइम तो इट क्रिएट्स द आउटपुट विच इज शोन टू द यूजर. तो एक्चुअली ये कौन सा हमारे पास ट्रिगर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हो गया? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग लेवल ऑफ द नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो गया ये हमारे पास मास्टर स्लेव वाला. एंड व्हाट अबाउट दी टू क्रिएट इट टू मेक इट अ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हम बेशक बना सकते हैं इसको. यहाँ एक और नॉट अगर लग जाए तो ये हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि इज इट गिवन टू योर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग गिवन है. अगर कोई भी एज ट्रिगरिंग आपको नहीं डिफाइन है, सिर्फ सिंपल डिफाइन है जी एज ट्रिगरिंग है, तो इट्स अप टू यू. यू आर फ्री कि आप पॉजिटिव एज ट्रिगर बना लें या नेगेटिव एज ट्रिगर बना लें. ठीक हो गया. सो दिस इज आवर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. अच्छा, एस आर फ्लिप फ्लॉप का ये एक टेबल एक मरतबा आप रिवाइज कर लें, इसलिए मैंने शो करवाया हुआ है. 0 पे नो चेंज है, 0 1 पे रीसेट है, इधर सेट है, एंड दिस वाज द अनडिफाइंड स्टेट. नाउ नेक्स्ट इज आवर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम दिखाई थी जहां मैंने टोगलिंग एंड रेस अराउंड कंडीशन को डिफाइन किया और उसकी वेव फॉर्म्स प्रॉपर्ली शो करवाई थी आपको. उस दौरान जो मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव बनाया था वो प्योरली जेके फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था. एंड आई हैव शोन यू the master slave JK flip flop, but there are multiple ways to create master slave flip flop. उसकी रीजन है, अगर आप यहाँ गौर करें, ये SR flip flop का ब्लॉक लगा हुआ है but we are saying it the master slave JK flip flop. सबसे पहले यही क्वेश्चन क्लिक करेगा, we are using the blocks of the SR flip flop but we are saying it's a JK flip flop. Yes, we can use the SR flip flop blocks and can create a JK flip flop. हाउ? इसका क्वेश्चन का आंसर आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो मैंने आपको करवाया था, तो इफ यू रिमेंबर एस आर लैच या एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही मजीद सारे फ्लिप फ्लॉप्स बने थे. एस आर फ्लिप फ्लॉप या एस आर लैच से ही डी लैच एंड डी फ्लिप फ्लॉप क्रिएट हुआ था इफ यू रिमेंबर. सिमिलरली एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही जेके फ्लिप फ्लॉप बना था इफ यू रिमेंबर. एंड यहां तक हमने देखा कि एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल इज एग्जैक्टली विच इज अप्लाइंग ओवर दी जेके फ्लिप फ्लॉप. ये देखिएगा जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल भी यहाँ बना हुआ है. इट्स एग्जैक्टली द सेम. 0 पे मेमोरी स्टेट है, 0 1 पे इट्स रीसेट, 1 0 पे ये 1 है. ये पहले तीन केसेस आर एग्जैक्टली द सेम ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशनल सर्किट से ही हमने जेके फ्लिप फ्लॉप क्रिएट किया था. So we can use these blocks over here. Does not matter. What matters would be over here how we'll apply the logic to make these S input and R input to work as J input and K input. This is what matters. SR flip flop के blocks use हो गए. यहाँ तक आपको बात clear हो चुकी होगी कि SR flip flop से ही बाकी flip flops बने, तो we can use these blocks. अब इसमें चूंकि द ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर, ठीक हो गया, तो यहाँ इधर ये केस 1 2 3 ये फर्स्ट 3 रॉज आर एग्जैक्टली द सेम with these 3 rows of this table. The difference remains over here. 1 1 पे ये undefined था and in our JK flip flop 1 1 पे we have a toggling effect, means our next state would be equal to the previous state का complement. यही बात यहाँ शो हुई है. ये highlighted version is only or case is only the difference between the SR flip flop and the JK flip flop. So it means के बाकी चीजें तो बिल्कुल normally काम कर सकती हैं हमारी यहाँ, ठीक है. SR पे ये बाकी सारी चीजें काम कर सकती हैं, सिर्फ केस ये वाला बच गया हमारे पास, ठीक हो गया. इस केस को एंड इस ब्लॉक्स को JK flip flop में कन्वर्ट करने के लिए we have connected these logics over here, this AND gate लॉजिक एंड दिस एंड गेट लॉजिक. अब ये दो एंड्स जो यहाँ हैं इनकी देखिएगा, इसकी आउटपुट इसके एस में जा रही है और इस दूसरे एंड गेट की आउटपुट इसके
आर में जा रही है। इस एंड गेट की एक इनपुट इज कनेक्टेड विद द जे एंड दिस एंड गेट की दिस इनपुट इज कनेक्टेड विद द के। ये जे के की इनपुट्स होगी, जे एंड के की, ठीक हो गया। आगे इस एंड गेट की ये वाली इनपुट, क्योंकि हम जेके की बात कर रहे हैं तो जेके में हमें पता है फीडबैक पाथ होता है आउटपुट की साइड पे। ये देखिएगा, ये आउटपुट क्यू बार इज गोइंग बैक टूवर्ड्स दिस एंड गेट की इनपुट, ठीक हो गया। ये वही कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम जो मैंने आपको जेके की दिखाई थी, ये वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, फीडिंग बैक पाथ फ्रॉम द आउटपुट टूवर्ड्स द इनपुट, ठीक हो गया। एंड के का जो एंड गेट जिसमें जा रहा है उसकी फीडबैक पाथ ये देखिएगा क्यू से आ रही है, ठीक हो गया। ये फीडबैक पाथ भी कवर हो गए जेके के, एंड जे एंड के इनपुट भी आ गई। क्लॉक की इनपुट एज इट इज क्लॉक में चली गई। इस एंड गेट की ये आउटपुट एस में कनेक्टेड है, एस आर फ्लिप फ्लॉप की, और इस एंड गेट की आउटपुट इस आर से कनेक्टेड है। अब अगर आप गौर करें तो एंड गेट की मौजूदगी ये बात जाहिर करती है कि एस आर में कौन सी स्टेट इज नॉट अलाउड और इज अनडिफाइंड। गौर कीजिएगा, 1 1 इज अनडिफाइंड, मतलब एस पे भी 1 हो और आर पे भी 1 हो। अगर हम ये गौर करें कि जब ये फीडबैक पाथ होता था, ये देखिएगा ये फीडबैक पाथ वापस जा रहा है, तो फीडबैक पाथ में ये बात हमें मालूम है Q की वैल्यू अगर 1 हो तो वी विल ऑलवेज हैव अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q की वैल्यू ओवर हियर। अगर ये 1 है तो यहाँ 0 आएगा हमेशा, और अगर यहाँ 0 आया तो यहाँ 1 आएगा हमेशा। ये बात डिफाइंड है। तो अगर यही चीजें आपस में ऑपोजिट होके फीडबैक पाथ पे जा रही हैं एंड वी नो द एंड गेट इज कनेक्टेड ओवर हियर, फ्रॉम द लॉजिक of the AND gate we know if any one of the inputs of the AND gate is 0 तो हमारी output of that AND gate की output हमारी equals to 0 हो जाती है। Similar is the case with this AND gate, क्योंकि ये भी AND gate लगा हुआ है। इसका मतलब है कि when J is equal to 1 and K is equal to 1, यहाँ से बेशक यहाँ ये 1 input और 1 input चली जाएगी, मगर इन AND gates की मौजूदगी इन दोनों को at a time 1 आउटपुट यहाँ क्रिएट नहीं करने देंगी। 1 output over here and 1 output over here, though our J is equal to 1 and K is equal to 1, ये AND gate ऐसा लॉजिक ही अप्लाई नहीं करने देगा कि इसकी आउटपुट यहाँ भी 1 आ जाए और इसकी आउटपुट यहाँ भी 1 आ जाए, और चूंकि हमारे आगे SR फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है तो SR फ्लिप फ्लॉप में वो अनडिफाइंड स्टेट में चला जाता है, तो ये AND गेट ऐसी आउटपुट क्रिएट ही नहीं करेगा यहाँ 1 और यहाँ 1 कि ये SR अनडिफाइंड स्टेट में चला जाए। वो कैसे, अभी हम टर्न बाय टर्न ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, ये जो नॉट गेट है, ये क्लॉक मैंने आपको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के दौरान बता दिया हुआ है। व्हेन दिस इज 1 तो योर मास्टर्स गेट एक्टिव एंड योर स्लेव retains its previous value, and when this clock is 0 तो ये इन्वर्ट होके 1 हो जाती है and slaves get active and slave की आउटपुट ही हमें बायर यूजर को मिलती है। दिस क्लॉक का फिनोमेना एंड दिस इन्वर्टर, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट, ठीक हो गया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड टू ऑब्जर्व द फिनोमेना। अच्छा, वही वाली बात होगी, दिस रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2 एंड रॉ नंबर 3 ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दी SR फ्लिप फ्लॉप का टेबल। तो ये वाले केसेस में तो यहाँ मसला हो ही नहीं सकेगा। जो आखिरी रॉ बच गई है दैट इज व्हेन J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1, टोगलिंग स्टेट में जाता है JK, और हमने SR फ्लिप फ्लॉप के ब्लॉक्स यूज किए हुए हैं, तो कैसे ये कंडीशन JK की यहाँ अप्लाई हो जाएगी और ये ओवरऑल सर्किट हमारा JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। इनपुट सिग्नल्स हमने दे दिए 1, J इज 1, K इज 1, क्लॉक को भी हमने 1 दिया, ठीक हो गया। क्लॉक को 1 दिया क्योंकि मास्टर पहले एक्टिव होगा एंड देन उसकी आउटपुट कॉपी होगी स्लेव पे। अगला आगे हमारे पास आ गया, हमने केस नंबर 1 से यूं स्टार्ट किया कि वी हैव अज्यूम्ड दैट आवर प्रीवियस स्टेट व्हिच इज मेंटेन्ड टुवर्ड्स द आउटपुट। हमने अजम्पशन की कि हमारा फ्लिप फ्लॉप इस स्टेटस में रह गया, मतलब ये देखिएगा जो भी इसकी प्रीवियस स्टेट थी 0 1, मतलब हमने इधर 0 और 1 दिया हुआ था और मास्टर्स की आउटपुट जो है वो स्लेव पे कॉपी हो गई हुई थी, और अल्टीमेटली जो यूजर को आउटपुट मिल चुकी हुई है प्रीवियस स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस स्टेट, प्रीवियसली इधर जो रिमेनिंग जो स्टेट रह चुकी हुई है वो यहाँ 0 रह चुकी हुई है और यहाँ 1 रह चुकी हुई है। अब हमने यहाँ अप्लाई किया ये वाली कंडीशन, J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1, J इक्वल्स टू 1, K इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1। We have assumed that this is the previous state which is maintained at the slave output. नेक्स्ट क्या हुआ, क्लॉक इज 1, यहां तो 1 चला गया, क्लॉक यहां इन्वर्ट होके इस स्लेव के लिए 0 हो गई, तो ये स्लेव क्या हो गया, ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप खामोशी से बैठ गया अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन रखते हुए। अब इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो फीडबैक पाथ से होते हुए यहाँ 1 चली गई, ये देखिएगा यहाँ 1 आ गया, एंड ये Q0
की वैल्यू यहाँ फीडबैक पाथ में जाते हुए यहाँ 0 हो गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, ये और कीजिएगा। जे क्या था, जे वॉज 1, इधर फीडबैक पाथ में भी 1 आ गया, 1.1 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया, बेशक आ गया। अब एंड गेट नंबर 2 पे आ जाए। k इज 1, लेकिन k के पास के एंड गेट के एंड गेट पे जो दूसरी इनपुट आ रही है विच इज इक्वल्स टू 0, तो उसने इस एंड गेट की आउटपुट 0 कर दी। आपके पास क्या ऐसी कोई कंडीशन अकर हुई कि यहां भी 1 आ गया और यहां भी 1 आ गया और ये ऐसा अनडिफाइंड में चला जाता? नहीं हुई। हालांकि आपके पास जे भी 1 है एंड के भी 1 है, जे भी 1 है एंड के भी 1 है, लेकिन इन एंड गेट्स ने अपनी आउटपुट यहां वाली एक एंड गेट की 1 रखी और दूसरी को मजबूर कर दिया कि वो 0 पे ही रहे। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक पाथ अब अपना काम सर अंजाम दे रही है। एंड वी नो कि ये फीडबैक पाथ इन आउटपुट की जो मिल रही है, इन आउटपुट में वी नो कि जो भी यहाँ क्यू की वैल्यू होती है उसका कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक हो गया। अगर ये 0 है तो यहाँ हमेशा 1 ही रहेगा। तो अगर इन दोनों में से ये इनपुट 0 होके वापस फीडबैक पाथ में जा रही है और एंड का लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो ये एंड गेट तो हर हाल में 0 देगा और इस एंड गेट ने 1 दे दिया। इसका मतलब है इस SR फ्लिप फ्लॉप को कभी भी ये वाला एंड गेट 1 एज वेल एज ये वाला एंड गेट 1 मिल ही नहीं पाएगा और ये SR फ्लिप फ्लॉप अनडिफाइंड स्टेट में जा ही नहीं सकेगा। नाउ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि हाउ दिस इज बिकमिंग द JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। वी आर एक्चुअली गिविंग दीज इनपुट्स, though we have used the blocks of the SR flip-flop, but we have actually created the JK master slave flip-flop. We have given the JK inputs and we are taking out the outputs of the slave SR flip-flop, which are working according to the JK का flip-flop. ठीक हो गया। पहली कंडीशन ये हो गई, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, एंड वी नो कि अगर SR flip-flop में S is 1 and R is 0, तो हमारे पास आउटपुट पे यहाँ 1 एंड यहाँ 0 आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब क्लॉक 0 हो गई। व्हेन द क्लॉक इज 0 तो हमें पता है मास्टर हमारा रिटेन स्टेट में चला जाता है, मेमोरी स्टेट में खामोशी से डीएक्टिव हो जाता है। ये इन्वर्ट होके क्लॉक यहाँ 1 बन गई। 1 जब स्लेव की फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक 1 होती है तो इट एक्टिवेट्स द स्लेव एंड व्हाट डज अ स्लेव डू? स्लेव एक्चुअली कॉपीज द आउटपुट ऑफ द मास्टर्स फ्लिप फ्लॉप और उसने मास्टर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को कॉपी कर लिया। अब अगेन देखिएगा, अब हमारे पास ये देखिएगा प्रीवियस स्टेट में 0 1 था, नेक्स्ट स्टेट में 1 0 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब इन आउटपुट्स के थ्रू, इसी स्टेट के थ्रू हम दोबारा से इस फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं। केस नंबर 2 आ गया। केस नंबर 2 में इनपुट सिग्नल अभी भी हमने 1 1 दिए हैं और प्रीवियस स्टेट हमारे पास क्या यहाँ रिटेन रह गई हुई है, ये पिछली स्लाइड पे 1 0 मिला था हमें, अब 1 0 मिला हुआ हमें यहाँ। अभी स्टिल हम इसी अनडिफाइंड स्टेटस को देखते हैं कि हमारा ये एस एंड आर अनडिफाइंड में जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम इससे जेके का ही काम ले रहे हैं। ये एक्चुअली जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ही बन रहा है। जे इज 1, के इज 1, सी इज 1। ठीक हो गया। हमारे पास प्रीवियस स्टेट जो हमें प्रीवियसली मिल गई थी, यहाँ 1 मिल गई थी, यहाँ 0 मिल गई थी। क्लॉक इज 1 तो मास्टर एक्टिवेट हुआ, क्लॉक इज 0 फॉर द स्लेव तो स्लेव डीएक्टिवेट हो गया, मास्टर ने एक्टिवेट होना है। ये देखिएगा, ये 0 फीडबैक पाथ पे यहाँ गया, ये 0 चला गया, ये फीडबैक पाथ पे यहाँ 1 गया। ठीक हो गया। अब इन एंड गेट की आउटपुट देखिएगा, 0.1 क्योंकि j इज 1 एंड ये फीडबैक पाथ पे 0 है, विल गिव यू 0 और इसमें k इज 1 और फीडबैक पाथ का इनपुट इज 1 तो 1.1 इज 1। अब आप गौर कीजिएगा, यही प्रीवियस केस में क्या हुआ था, यहाँ 1 मिल रहा था, यहाँ 0 मिल रहा था। अब हालांकि j इज 1 एंड k इज 1, इन एंड गेट की लॉजिक ने ऐसा लॉजिक ही अप्लाई नहीं होने देना कि यहाँ 1 आ जाए और यहाँ भी 1 आ जाए और आगे अगर SR फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है तो वो अनडिफाइंड स्टेट में चला जाए। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द फिनोमेना कि किस तरीके से ये एंड गेट्स काम कर रहे हैं और ये SR ब्लॉक यूज करते हुए हम JK फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव ही बना रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया एंड वी नो फ्रॉम द SR फ्लिप फ्लॉप कि अगर S पे 0 और R पे 0 तो वी हैव आउटपुट रीसेट हो जाती है। एंड देन क्लॉक इज 0, क्लॉक 0 मतलब मास्टर ने अपनी प्रीवियस वैल्यू रिटेन रखनी है। यहाँ से इन्वर्ट होके क्लॉक 1 हो गई, स्लेव एक्टिव हुआ। अब जब स्लेव एक्टिव हुआ तो इट विल कॉपी दी मास्टर्स की आउटपुट। ठीक हो गया। पल्स ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड एज ट्रिगर्ड के साथ आप वाकिफ हैं, मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया हुआ है। दिस इज योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये आप लोगों को मुझे होमवर्क दिया था मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कि ये आप लोग खुद से कर लेंगे, लेकिन उसकी डायग्राम एक मरतबा मैं आपको दिखा देती हूँ।
This is your positive edge triggered.